Important question. Find the area of a rhombus. There is a rhombus. Rhombus is a figure similar with the square. It is a sister of square. Like a parallelogram is sister of a rectangle. In rhombus, all sides are equal, and in also square, all sides are equal. डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर में सारे एंगल 90, इसमें एंगल 90 नहीं होती. स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं, स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल है, उसमें भी सारी साइड्स इक्वल है. एक ही प्रॉपर्टी है रोम्बस की, जो ऑल साइड्स आर इक्वल. और स्क्वायर की दो प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90. पर रोम्बस में ऑल एंगल्स आर नॉट 90 एंड इक्वल. ओके, ये फर्क है दोनों, एंगल्स का फर्क है, साइड्स सेम. इज इट क्लियर? तो 4 पॉइंट्स आर गिवन टू यू. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस. एरिया निकालना है किसकी हेल्प से? वर्टिसेस की हेल्प से. इट इज अ न्यू थिंग फॉर यू. एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, हेल्प किसकी लेनी है? वर्टिसेस की. तो आई हैव ड्रॉन अ रोम्बस हियर एंड आई हैव टेकन 4 पॉइंट्स. टेकन इन ऑर्डर मीन्स कि पहला पॉइंट जो है वो पहला ए, फिर बी आना चाहिए, फिर सी आना, फिर सी आने, फिर डी आना चाहिए. ए पॉइंट्स को आप आगे पीछे नहीं कर सकते. जैसे जो पहले है वो पहले लेना है, उसके बाद जो पॉइंट है वो दूसरा आएगा बी, फिर आएगा तीसरा पॉइंट है सी, फिर चौथा पॉइंट है डी. इनको आगे पीछे नहीं कर सकते. आप समझ में क्या कह रहा हूँ? ये नहीं कैसे कर सकते कि ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख दो दूसरे नंबर में. टेकन इन ऑर्डर. ओके, जैसे ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में यहाँ पे लेने हैं. चाहे इस पॉइंट को आप यहाँ पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. फिर ये पॉइंट है यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट है यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट है यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा. पर आगे पीछे नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड? यस. तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. इसमें कितनी स्पेस है वो निकालना है. ओके, वैसे एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के दो फार्मूले होते हैं. एक होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट मीन्स डिफरेंस बिटवीन दीज टू साइड्स एंड हाइट इज ऑलवेज 90 डिग्री. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल अगर बना रही है ये लाइन है, तो इसकी लेंथ इंटू बेस कर देंगे हम. बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 नहीं, बेस इंटू हाइट. क्या फार्मूला होता है एक? बेस इंटू हाइट. तो बेस ये है अगर हाइट पता हो, पर हाइट है यहाँ पे आपको पता नहीं. आपको क्या पता है? क्या गिवन है आपको? डायगोनल्स गिवन है आपको. डायगोनल्स दिख रहे हैं आपको, ये बनाए हैं डायगोनल्स आपको दिख रही हैं. तो इन वर्टिसेस की हेल्प लेके आप डायगोनल्स निकाल सकते हो एंड यू कैन यूज दिस फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का सेकंड फार्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा है. एक होता है बेस इंटू हाइट, एक होता है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड. तो ये जो हाइट है वो निकालनी मुश्किल है, पर डायगोनल आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर. ये डायगोनल कैसे निकाल सकते हो आप? डिस्टेंस निकाल के ए और सी का. ये डायगोनल कैसे निकाल सकते हो आप? डिस्टेंस फार्मूला लगा के बी एंड डी का डिस्टेंस क्या होगा? डायगोनल. समझ रहे हो? क्लियर है बात? तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फार्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल. 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल का क्या नाम है? ये आपका है फर्स्ट डायगोनल D1. क्या नाम है इसका? AC. ये आपका क्या है? सेकंड डायगोनल D2. इसका नाम क्या है? BD. तो 1/2 इंटू AC इंटू BD. इज दैट क्लियर? यस. AC BD की आप D1 D2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ये लाइन आप चाहे ना लो, D1 D2 ही ले लो. इज दैट क्लियर? यस. तो D1 कौन सा है? ये डायगोनल. D2 कौन सा है? ये डायगोनल. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट D1. D1 पता होना चाहिए, तभी यहाँ पे D1 लिखोगे ना. D2 पता होना चाहिए, ये पता है आपको? नो. पर निकाल सकते हो. कैसे? D1 क्या है? ये लेंथ. ये लेंथ कैसे निकाल सकते हो आप? इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो.
निकाल सकते हो ना? Yes. तो वी आर फाइंडिंग D1। कैसे निकालोगे D1? डिस्टेंस फॉर इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालोगे दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस? 3 माइनस माइनस पहले पॉइंट में से माइनस करोगे पहला पॉइंट, 3 में से माइनस करोगे क्या? माइनस 1। 3 में से माइनस करोगे क्या? माइनस 1, इसका करोगे स्क्वायर प्लस। अब 0 माइनस करोगे 4, 0 माइनस 4, इसका भी स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला आता है ना आपको? बस अब कर दो। माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 0 माइनस 4 क्या होता है? 4, 4 का स्क्वायर 16। क्या आ गया? रूट 32। रूट 32। अब इसका रूट निकालोगे 32 का। 16, 8, 4, 2, 1 पेड़ बनाओगे तो एक 2 का पेड़ बन गया, एक 2 का पेड़ ये बन गया। तो किसका पेड़ नहीं बना? इस 2 का। इसको रखोगे आप रूट में। क्या आ गया? 2 to the 4 4 रूट क्या आ गया? 4 रूट 2। समझ रहे हो कैसे हुए? Yes, sir. ये मैंने इसके फैक्टर बनाए, ये पेड़ बन गया, एक पेड़ बन गया, एक 2 लिख लिया मैंने स्क्वायर रूट के बाहर। जिसका पेड़ बन गया उसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखते हो। एक ये पेड़ बन गया, ये लिख दिया मैंने 2। इसका पेड़ बन गया, इसको मैंने बाहर लिख दिया। इसका पेड़ बना नहीं, इसको रूट के अंदर रह गया। ये इसका पेड़ बन गया वो निकल जाएगा ना बाहर। Yes. तो ये पेड़ बन गया, निकल गया बाहर। ये 2 का पेड़ बन गया, निकल गया रूट से बाहर। इसका पेड़ किसके साथ बना नहीं, इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा। समझ रहे हो? Yes, sir. तो क्या आ गया? 2 to the 4 रूट 2। समझते हो इस बात को? Yes, sir. अब D2 निकालोगे, दूसरे डायगोनल की लेंथ। ये आपका D2, इसकी लेंथ निकालोगे। कैसे निकालोगे? इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा। क्या बन जाएगी इसकी लेंथ? तो डिस्टेंस निकालोगे कैसे? या इस पॉइंट में से ये माइनस कर दो, या इसमें से ये माइनस कर दो। क्लियर है? Yes. तो इसमें से ये माइनस कर रहा हूं मैं, D2 निकाल रहा हूं। पहले पॉइंट में से पहला माइनस, माइनस 2 में से माइनस करेंगे क्या? 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 में से माइनस करेंगे क्या? 5, इसका होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 और 4 6, 6 का स्क्वायर 36 5 और 1 क्या होगा? 6 प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस। 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर क्या आ गया? रूट 72। अब इसके फैक्टर बनाएंगे 72 के। 72 के फैक्टर 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। अब जिस जिसके पेड़ बनते जाएंगे वो रूट के बाहर, जिसके पेड़ नहीं बनेंगे वो रूट के अंदर। तो ये पेड़ बन गया बाहर, इसका पेड़ बन गया बाहर। किसका नहीं पेड़ बना? इस 2 का, ये रूट के अंदर रहेगा। 3 to the 6 रूट 2। इज दैट क्लियर? Yes. ये क्या था आपका? D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का मैंने फार्मूला लिखा था क्या? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 इंटू D1। D1 की लेंथ कितनी है आपके पास? 4 रूट 2। D1 की लेंथ है 4 रूट 2। तो D1 की जगह आ जाएगा 4 रूट 2 इंटू D2 की लेंथ क्या थी? 6 रूट 2। इधर क्लियर? Yes, sir. ये 4 ऊपर है, 2 नीचे डिवाइड होंगे। इस 4 को डिवाइड किया 2 से, इस 2 से क्या गया? 2। क्लियर है? Yes. तो रूट के क्या बाहर क्या बच गया? 2 यहाँ पे क्या है? 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 to the 12। अब रूट के अंदर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। रूट के अंदर क्या है यहाँ पे? 2। यहाँ पे क्या है? 2 to the 4। समझ रहे हो? रूट 4 क्या होता है? 2। 4 के जो फैक्टर बनाओगे ऐसे बन गया पेड़। Yes. निकल जाएगा बाहर, रूट में कुछ भी नहीं रहा। क्लियर है? 4 to the 12 to the 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे क्योंकि स्क्वायर एरिया निकाला है ना हमने, तो एरिया क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हम लिख सकते, पता क्यों? बताएगा कोई क्यों नहीं लिख सकते सेंटीमीटर स्क्वायर?
क्योंकि हमें पता नहीं कि लेंथ सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है। तो सेंटीमीटर कैसे लिख दोगे, क्या लिखोगे हम? स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। यूनिट मीन्स सेंटीमीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यूनिट। इज दैट क्लियर? स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। समझ में आइए क्वेश्चन? Yes, sir.